नमस्कार सभी को। मुझे लगता है कि अब तक या अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आपने वह पॉपअप पढ़ा होगा और वह मेरे और रॉबिन के लिए था। और मैं कुछ कहने जा रहा हूं और मैं भगवान की कसम खाता हूं, मुझे नहीं पता कि मैंने क्या किया। अब आप सोचेंगे कि 6 साल 6 महीने बाद मेरे सभी दोस्त मुझे बता देते कि मुझ पर किस बात का आरोप लगाया गया था। और जब मैं रॉबिन के पास गया और उसे बताया कि कोई मुझसे बात नहीं कर रहा है, अब उस पर भी वही आरोप लगाया गया है जो हमें नहीं पता कि क्या है। 6 साल 6 महीने, कभी कभी दिन में 10 घंटे, हफ्ते के सातों दिन। सबसे लंबे समय तक लाइव करने वाले हम ही थे। कोई और इतना समर्पित नहीं था। मुझे समझ नहीं आता। मुझे समझ नहीं आता। लोगों को माफ कर दिया जाता है। उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बातें की हैं। अगर मैंने कुछ किया है तो मैं फिर से कहूंगा, मुझे नहीं पता वह क्या था। मैं भगवान की कसम खाता हूं, मुझे नहीं पता वह क्या था। मैंने 70 दिन अस्पताल में बिताए। मैं 1 या 2 हफ्ते के लिए वापस आया और मैं जैसे काला प्लेग बन गया। मैं दुश्मन नंबर 1 बन गया हूं। और लोग बस चुप हो जाते हैं। क्रिस, तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हो? ना तो बताएंगे, ना ही जवाब देंगे। मुझे नहीं पता। हर कोई, जिसमें ऐश भी शामिल है, जिसने मुझसे कहा था कि वह मेरे लिए परिवार जैसा है, मेरी पत्नी से भी वही बात कही। और वह उस बात में कहता है कि मैं बात को घुमा रहा हूं, कि मुझे पता है और मैं ऐसा व्यवहार नहीं कर रहा जैसे मुझे पता है। यह बहुत दुखद है। यह जानकर बहुत दुख होता है कि मैंने 6 साल से भी ज्यादा समय, यानी 6.5 साल, उस चीज को आगे बढ़ाने में लगा दिए जिसे मैं अपनी जिंदगी की सबसे अच्छी चीज मानता था। दुनिया भर के लोगों के साथ समय बिताने, उनसे बात करने, लोगों को प्रोत्साहित करने का मौका मिला। क्या मैंने किसी से कुछ छीन लिया? अगर मैंने लिया है तो मुझे पता नहीं है। मुझे नहीं पता। लोग कह रहे हैं कि मैं अपने किसी दूसरे अकाउंट से पैसे मांग रहा हूं। मैंने कभी पैसे नहीं मांगे। क्या लोगों ने मुझे पैसे दिए? हाँ, मेरी बिलों में मदद करने के लिए, हाँ, उन्होंने दिए। लेकिन मैं आपको तथ्य बताने जा रहा हूं। मैंने पिछले 15-16 महीनों से अपना मॉर्गेज नहीं चुकाया है, क्योंकि जब मैं 65 साल का हुआ तो मेरी नौकरी से मिलने वाली लॉन्ग टर्म डिसेबिलिटी चली गई और मैं संघर्ष कर रहा हूं। और मेरे पास कई बिजनेस के ऑफर आए, लेकिन मैंने मना कर दिया। मैंने देखा है कि लोग कंपनी की बुराई करते हैं, गलत काम करते हैं, दूसरों को अपनी ओर खींचते हैं। कुछ नहीं। क्या कभी उनका नाम किसी पोस्ट में लिया गया? सुनिए, आप सब मुझे जानते हैं। अगर मैंने जो भी सकारात्मक किया और आपको कुछ सुनाई नहीं देता या मुझे नहीं पता क्या हुआ, तो मैं अपनी सफाई नहीं दे सकता। मुझे अपनी सफाई देने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। जो भी हुआ, या तो वह हैक था या मैंने गलती से कर दिया। और अगर मैंने किया भी तो मुझे नहीं पता था कि वह गलत है, क्योंकि मैं कभी भी बिजनेस या यहां तक कि मिस्टर मुबारक को खतरे में डालने जैसा कुछ नहीं करूंगा। और फिर मुझे ऐसा मैसेज मिलता है और फिर वह क्या करता है, वह इसमें रॉबिन को भी शामिल कर देता है। रॉबिन पिछले 1.5 साल से स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रही है। वह मुश्किल से ही किसी चीज में शामिल रही है। एक दिन उठकर देखता हूं और मुझे यही सब मिल रहा है। मैंने अपनी एक सीमा, रेत में एक लकीर खींच दी। मैं उनका समर्थन नहीं करूंगा। वे वो नहीं हैं जो वे कहते हैं। मुझे लगता है कि बहुत से लोग हैं जो वो नहीं हैं जो वे कहते हैं, क्योंकि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि वो कौन है। मुझे सच में फर्क नहीं पड़ता कि वो कौन है। ये सारे तथाकथित नेता, अगर किसी ने उनके बारे में कुछ बुरा कहा होता तो मैं सोचता, मुझे जाकर उनसे पूछना चाहिए। नहीं, नहीं। जिन लोगों के साथ मैंने समय बिताया है, जिनके साथ मैंने घंटों बिताए हैं, जिनके साथ मैं रोया हूं, हंसा हूं, वे एक शब्द भी नहीं बोलते। यही है इस बात की गंभीरता। वो बस, मैं हैरान हूं। मैं अंदर तक आहत हूं। वैसे पासवर्ड पर जितने भी पद मैंने कभी लिए हैं, वे सब मेरी पत्नी के नाम पर हैं। जानते हो क्यों? क्योंकि मैं 400 पाउंड से ज्यादा का, 60 से ऊपर उम्र का आदमी था। मुझे नहीं लगा था कि मैं ज्यादा दिन रहूंगा।
इसलिए मैंने शुरू से ही यह सब अपनी पत्नी के लिए बनाया। तो आप इसे पढ़ सकते हैं और जो चाहें उस पर विश्वास कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप ऐसा नहीं करेंगे। मैं अब भी आऊंगा, मैं अब भी यूट्यूब पे बात करूंगा। मैं कंपनी का प्रतिनिधित्व नहीं कर रहा हूं, ठीक है? तो ऐसा मत सोचिए कि मैं कर रहा हूं। मेरे पास कोई अंदरूनी जानकारी नहीं है, जाहिर है, क्योंकि अब मिस्टर मुबारा और उनके परिवार के लिए मैं सबसे नीचे हूं। लगभग 10 लाख लोग हैं और वह हम दोनों को सार्वजनिक दुश्मन नंबर 1 के रूप में नामित करते हैं। मैं अपनी जिंदगी में कभी इतना टूट नहीं गया था और मैं अभी भी स्वस्थ नहीं हूं। मैं ठीक से सो नहीं पाता, खासकर पिछले कुछ हफ्तों से, क्योंकि कोई मुझसे बात नहीं कर रहा है और उन्हें लगता है कि मैं कोई खेल खेल रहा हूं, कि मुझे कुछ पता है जो मुझे नहीं पता। तुम जानते हो तुमने क्या किया? नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे पता है आपने क्या किया। आप मुझ पर उस चीज का आरोप लगाते हैं जिसके बारे में आप खुद भी आप मुझसे बात तक नहीं करना चाहते। 6 साल 6 महीने तक आप मुझसे हफ्ते में 2-3 बार बात करते थे। मैंने कभी भी पीठ नहीं दिखाई, चाहे कुछ भी हुआ हो, कभी भी नहीं। और बदले में मुझे यही मिलता है, रॉबिन को यही मिलता है। मुझे तो शब्द भी नहीं सूझ रहे कि क्या कहूं। मुझे समझ नहीं आता, लेकिन मुझे अपनी बात रखनी थी। जो भी मुझे जानता है वो मुझे जानता है। लोगों ने मुझे बहुत अच्छी बातें लिखकर भेजी हैं। मार्टी, क्या हो रहा है? मुझे नहीं पता। और फिर वह उसमें लिखता है, मुझे पता है। दोस्तों, उसने कहा, मुझे पता है। भगवान की कसम, मुझे सच में नहीं पता। और मैं उस चीज के लिए लड़ाई नहीं करूंगा जिसके बारे में मुझे पता ही नहीं है। मुझे तो यह भी नहीं पता कि वह है क्या। मुझ पर आरोप लगाया गया, सजा भी सुना दी गई, लेकिन मुझे कभी अपनी बात कहने का मौका ही नहीं मिला। मुझे कभी भी अपना बचाव करने का मौका नहीं मिला। शायद बात को संदर्भ से बाहर निकाल लिया गया था। मुझे नहीं पता वह क्या था। और यह आदमी जो सबको माफ कर देता है और लोगों में अच्छाई देखता है, वह मेरे पास आया, मेरे माथे पर किस किया, मुझे अपने हाथों से खिलाया और यही मुझे 2 हफ्ते बाद, 3 हफ्ते बाद मिला, उन सभी लोगों से जिन्हें मैं जानता था, तथाकथित नेताओं से। लेकिन मेरे सच्चे दोस्त, असली लोग सामने आए। मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि मैं नाम लेना नहीं चाहता। उन्हें भी आलोचना झेलनी पड़ेगी। खैर, अब मुझे इसे रॉब को सौंपना है और मुझे एक ड्रिंक लेनी है। नमस्ते सभी को। कुछ ही मिनट पहले पॉपअप में जो मैंने पढ़ा उसका गहरा झटका और असहनीय दुख शब्दों से परे है। सच कहूं तो यह मेरे लिए बहुत ही चौंकाने वाला था। मुझे बिल्कुल भी नहीं पता कि मुझ पर किस बात का आरोप लगाया गया है। मुझे बिल्कुल भी नहीं पता कि मेरी मार्टी के साथ गहरी दोस्ती ने मुझे किसी ऐसी स्थिति में डाल दिया है कि जिससे मेरी किसी और व्यक्ति के साथ पुरानी दोस्ती पूरी तरह से टूट गई हो। मुझे वास्तव में यह नहीं पता कि बाकी सभी लोग क्या जानते हैं, और मैं भी पिछले पूरे 6 साल और 6 महीने से ऑन पैसिव में सक्रिय रूप से जुड़ा हुआ हूं। मैं दुनिया भर के अलग अलग देशों में यात्रा कर चुका हूं। आपने मेरी मदद की। ओह, मुझे फिर से जीवित महसूस कराया और मुझे लोगों से जुड़ने में वापस लाया। और फिर भी आज के दिन मैं देखता हूं कि मेरी ईमानदारी पर बिना किसी सम्मान, दोस्ती या पेशेवर शिष्टाचार के हमला किया जा रहा है, क्योंकि किसी ने भी इतनी शालीनता नहीं दिखाई कि मुझे फोन उठाकर, सीधा संदेश भेजकर या किसी भी तरह से यह बताने की कोशिश करे कि मेरे बारे में क्या कहा जा रहा है, मेरा नाम कैसे बदनाम किया जा रहा है और मुझ पर किस बात का आरोप लगाया जा रहा है। वो मैं खुद का बचाव भी नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे ये बिल्कुल भी पता ही नहीं है कि मैं किसके खिलाफ अपना बचाव करूं। मुझे यह भी नहीं पता कि मेरा विरोधी कौन है या वह किस प्रकार का खतरा प्रस्तुत करता है। मुझे नहीं पता कि श्री मुआफारा, उनके परिवार या ऑन पैसिव समुदाय की नजरों में मैंने क्या गलत किया है। इसलिए मैं माफी भी नहीं मांग सकता या भीख भी नहीं मांग सकता, क्योंकि ऐसा करने का मतलब होगा कि मैं किसी ऐसी गलती को स्वीकार कर रहा हूं जो मुझे पता ही नहीं कि मैंने की है। और दुनिया भर में हजारों हजारों बल्कि लाखों लोगों का सच्चा और गहरा दोस्त बनने के अलावा मुझे सचमुच नहीं पता कि और क्या कहूं या क्या जोड़ूं। मैंने कोई गलत काम नहीं किया है।
मैंने कुछ और का प्रचार नहीं किया है। मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि ये सब कहाँ से आया है और क्यों किसी ने भी, जैसा कि मैंने कहा, ना तो पेशेवर तौर पर और ना ही दोस्ती के नाते मुझे ये बताने की शिष्टता दिखाई कि क्या हो रहा है, मैंने क्या गलत किया है और मुझ पर किस बात का आरोप लगाया जा रहा है। और मैंने पहले भी सुना है कि अन्य परिस्थितियों में जलन, गुस्से और अन्य भावनाओं के चलते अगर आप इसे वहीं रखना चाहें तो कहा जाता है, रॉबिन को मत बताओ क्योंकि वह मार्टी को बता देगी। तो आप जानते हैं क्या, अगर किसी ने मुझे यह बताने की शिष्टता दिखाई होती कि क्या हो रहा है, तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं मार्टी को जरूर बताती। और मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि हर कोई इतनी जल्दी पलट गया है, सबसे ऊपर से लेकर इस समुदाय के हर एक संस्थापक तक। मुझे पता है कि हाल ही में कुछ पोस्ट आई हैं जिनमें कहा गया है, एक बड़ा ऐलान होने वाला है, बड़ी खबर आ रही है, और यह मार्टी के नाम से पोस्ट किया गया है। एक व्यक्ति था जिसने इस तथ्य को संबोधित किया कि यह पोस्ट खास तौर पर जो एक बड़े लाल बॉक्स में है 2024 की तारीख की है, और यह ठीक उस समय से पहले की है जब श्री मोफारा हमें अपने एक वेबिनार में कुछ बताने वाले थे। तो मुझे लगता है कि यह न केवल क्रूर है बल्कि यह एक सोची समझी साजिश है, और मुझे यह भी लगता है कि कोई एक व्यक्ति या कई लोग मिलकर जानबूझकर चीजों को उनके वास्तविक संदर्भ से बाहर निकाल रहे हैं ताकि जानबूझकर मार्टी और या अब मुझे फंसाया जा सके। और मुझे यह बिल्कुल ही घिनौना और अस्वीकार्य लगता है कि हमें वह सामान्य शिष्टाचार और उचित सम्मान नहीं दिया गया है। और मैं यह इसलिए कह रही हूं क्योंकि उन 6.5 सालों में जब से मैं ऑन पैसिव के साथ हूं, मैंने श्री मुआफारा, उनके परिवार और हर एक फाउंडर के लिए हमेशा अत्यधिक सम्मान रखा है, और जाहिर है कि मुझे आप में से बहुतों से वह सम्मान नहीं मिल रहा है। ये सब शुरू हुआ और मुझे इन परिस्थितियों के बनने की जानकारी मेरे जन्मदिन के ठीक बाद जून के अंत में हुई, और एक खूबसूरत जन्मदिन की पार्टी एक वेबिनार के रूप में आयोजित की गई थी। हाँ, उसमें बस कुछ ही लोग शामिल थे और कई ऐसे लोग थे जिनकी गैर मौजूदगी ने मुझे हैरान कर दिया, और इससे मुझे व्यक्तिगत रूप से चिंता हुई। और मैंने सोचा, खैर जाहिर है हम उतने करीब और अच्छे दोस्त नहीं हैं जितना मैंने सोचा था। लेकिन 29 जून से 4 जुलाई के बीच के हफ्ते में मार्टी को प्रभावित करने के लिए कुछ बड़ी झूठी बातें और अफवाहें फैलाई गईं, और अब जाहिर है मुझे भी इसमें शामिल कर लिया गया है। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जिससे मैं खुद को दोषी ठहरा सकूं या अपराधी बन जाऊं या इस सब से बाहर कर दिया जाऊं। मुझे भी थोड़ी सी वित्तीय सहायता मिली थी जो मार्टी, क्रिस और मीनू ने एक सिस्टम के जरिए मुझे दी थी ताकि मेरे वित्तीय खर्चों में मदद हो सके, क्योंकि मुझे 3 तरह के कैंसर का पता चला था और मैं इलाज, दवाइयों, सप्लीमेंट्स और उस दौरान जरूरी हर चीज का खर्च नहीं उठा सकता था। और मैं अभी भी अपने स्वास्थ्य के क्षेत्र में लड़ाई लड़ रहा हूं। लेकिन यह सब मेरे लिए बिल्कुल भी समझ में नहीं आया, और इसने मुझे मेरी उम्मीदों से कहीं ज्यादा इस स्थिति और मेरी स्वास्थ्य समस्याओं के चलते झकझोर दिया है। और मैं यहां बैठा हूं खुद को संभाले हुए, इस बात से भावनात्मक रूप से कांप रहा हूं कि यह सब मेरे साथ क्या कर रहा है। मैं पूरी तरह टूट चुका हूं, और मुझे यह भी नहीं पता कि मुझ पर किस बात का आरोप लगाया जा रहा है। यह और भी बुरा है। मुझे लगता है कि आप लोग कायर हैं। मुझे लगता है कि जिसने भी इसकी शुरुआत की और जिन्होंने इसे आगे बढ़ाया, वे सब कायर हैं। और मैंने आप में से बहुतों के बारे में इससे कहीं बेहतर सोचा था, और मुझे लगा था कि कम से कम आपसी सम्मान तो है। अब आपके पास वापस मार्टी। हाँ, खैर, मैं तो हैरान रह गया हूं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा दिन कभी आएगा। मुझे लगा था कि कुछ बुरे लोग हैं और शायद वे समस्या बनेंगे। मैंने कभी नहीं सोचा था कि हम ही सबसे बुरे दो होंगे। इसका कोई मतलब नहीं बनता। और आप जानते हैं, मैं इस बहस में नहीं पड़ना चाहता कि तुमने ये किया और फिर मैं कहूं
नहीं, मैंने नहीं किया। बस वह कह सकता था, बस वह कह सकता था। ऐश मुझे निजी तौर पर कॉल कर सकता था। मार्टी, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुमने ये किया। क्या क्या? मुझे बताओ। और हम इस पर बात करते और पता लगाते। ठीक है, मैं तुम्हें एक बात बताता हूं जो मैंने की थी। ठीक है, मैं प्रोमो वीडियो बना रहा था। वे वीडियो किसी भी बिजनेस के लिए हो सकते थे। खैर, मैं उन्हें बना रहा था। लोग मुझसे पूछते थे, ओह मुझे भी एक चाहिए। जब मैं वीडियो बनाता हूं तो मैं एआई का इस्तेमाल करता हूं। हर कैरेक्टर के लिए मुझे पैसे देने पड़ते हैं। ये बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन धीरे धीरे बढ़ जाता है। और एक वीडियो बनाने में 15, 20, 45 मिनट भी लग सकते हैं। पहला वीडियो बनाने में सबसे ज्यादा समय लगता है। लोग मुझसे पूछते थे और मैं कहता था, देखो मैं बना सकता हूं, लेकिन इसके लिए मुझे तुमसे कुछ चार्ज करना पड़ेगा। शुरुआत में उन्होंने मुझसे पूछा था, मैंने उनसे नहीं पूछा था। मैंने बस इतना कहा, अगर तुम्हें एक चाहिए तो तुम मैं। और उन्होंने मुझे कॉल किया और मैंने कहा, देखो मैं साफ साफ कह रहा हूं, मैं ये लगातार नहीं कर सकता। मेरे क्रेडिट्स खत्म हो जाएंगे और फिर मुझे उनके लिए पैसे देने पड़ेंगे, और मैं तो पहले से ही बहुत तंगहाल हूं। यही हुआ था। कुछ हफ्ते पहले, 3 हफ्ते पहले मैंने वो रखा था। ऐश ने मुझे कॉल किया और कहा, अरे शायद ये अच्छा आइडिया नहीं है, खासकर अभी के लिए। क्या तुम इसे हटा सकते हो? जी सर। मैं गया, उसे हटा दिया, डिलीट कर दिया, सबके चैनल से डिलीट कर दिया और फिर कभी नहीं किया। कभी भी नहीं। क्योंकि मैं किसी भी चीज को खतरे में नहीं डालना चाहता। मैं ऐसा कर भी नहीं रहा था। क्या मुझे पैसों की जरूरत है? हाँ। क्या मैं कोई नौकरी कर सकता हूं? नहीं। क्या मैं कोई बिजनेस ढूंढ सकता हूं? हाँ, लेकिन मैंने नहीं किया। मैंने कभी नहीं किया। काश ये वही होता जो मैंने सोचा था। मुझे लगा था लोग सामने से बात करेंगे। वो लोग जिनसे मैंने बात की, जिनके साथ रोया, जिनके साथ हंसा, कोई नहीं। लेकिन आप में से एक ग्रुप था जिसने मुझ पर विश्वास किया। और मैं अब भी वही करूंगा जो मैं करता हूं। और मैं ये जरूरी नहीं कि कंपनी के लिए कर रहा हूं। ठीक है, मैं वो नाम हटा दूंगा। काश मुझे पता होता कि क्या चल रहा है, लेकिन जाहिर है उसने जो कहा वही कहना बेहतर था। असल में बयान में लिखा है, हमें पता है हमने क्या किया है और हम ऐसे दिखा रहे हैं जैसे हमें नहीं पता। ये तो और भी बुरा है। लेकिन मैं बहुत उत्साहित हूँ ठीक है, मार्टी। मैं बहुत उत्साहित था कि मुझे अपडेट्स मिल रही थी और ये जानकर कि ये सब कहाँ जा रहा है। मैं बहुत उत्साहित था। मुझे पता है। पर उस नए में कदम रखने के लिए जो ऐश उन लोगों के साथ बना रहा था जो इन वर्षों में उसके प्रति वफादार रहे हैं, और वो जो दुख, जो तबाही की, ये सब खासकर आप, क्योंकि आपने इन सभी वर्षों में जो कुछ भी आपने किया उसमें अपनी वफादारी दिखाई है, और मैं भी अपनी छोटी सी तरह से। लेकिन मैंने हमेशा हमेशा समर्थन किया है, सम्मान दिया है, प्रोत्साहित किया है, और कंपनी की ओर से सकारात्मक और सच्ची बातें कही हैं। इतने सारे लोग थे जिन्होंने ऑन पैसिव नहीं छोड़ा, और इतने सारे लोग थे जिन्हें मैंने अपने 6 साल और 6 महीने के दौरान ऐश के खिलाफ बोलने की अनुमति नहीं दी। मुझे लगता है मेरी वफादारी का ज्यादा महत्व नहीं रहा और मेरी ईमानदारी को कुचल दिया गया है। मेरे पास कहने के लिए अब कुछ नहीं बचा है मार्टी। मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या कहूं। यह एक बात और है जो मैंने भी पता की है फिर से। ये कुछ समय पहले हुआ था कि कुछ लोग हैं जिन्होंने मार्टी का फेसबुक पेज हैक कर लिया था, जिन्होंने नकली मार्टी बनाए और ऐसी चीजें की जैसे उन्होंने ऐश के साथ किया, जैसे उन्होंने और लोगों के साथ किया। और मुझे बहुत दुख है कि लोगों ने जो देखा उस पर सवाल नहीं उठाया, और खासकर मार्टी के बारे में सबसे बुरा मान लिया, और अब मेरे बारे में भी बिना किसी और जांच, सवाल या चर्चा के। मार्टी, मैं तुम्हारे साथ खड़ी हूं क्योंकि मुझे पता है कि तुमने कुछ भी गलत नहीं किया है। मैं सिर ऊंचा करके चलती हूं। मैं ऑन पैसिव और मिस्टर मूफारा के साथ किए गए अपने काम पर गर्व महसूस करती थी, और मुझे बहुत दुख है कि यह सब इस तरह खत्म हो सकता है। मैं अब भी उम्मीद कर रही हूं कि कोई तो इतना शिष्ट होगा कि मुझसे संपर्क करे, सवाल पूछे और मुझे बताए कि मैंने क्या गलत किया है। और अगर ऐसा नहीं होता तो फिर यह सबका नुकसान है, मेरा, कंपनी का और उन संस्थापकों का जो हमारे साथ थे। लेकिन मैं अभी दरवाजा बंद नहीं कर रही हूं। मुझे नहीं लगता कि यह सब इस तरह होना चाहिए या इसी तरह खत्म होना चाहिए, लेकिन शायद अब यह मेरे हाथ में नहीं है, और जो कुछ कहा गया है और जिन बातों के लिए हमें बिना बताए आरोपित किया गया है, उसके बाद शायद अब वापसी का कोई रास्ता नहीं बचा है।
सभी का धन्यवाद कि आपने मेरी बात सुनी। मुझे उम्मीद है कि आप इस संदेश को आगे साझा करेंगे। उम्मीद है कि आप समझेंगे कि मैंने जो कुछ भी किया है, वह हमेशा ऑन पैसिव को अपने दिमाग और दिल में रखकर ही किया है। और इस समय मैं जो भी बात करूंगी और जैसे भी बात करूंगी, वह हमेशा सकारात्मक रहेगी और ऑन पैसिव की सच्ची ईमानदारी और विकास के बारे में होगी, जो मानवता की मदद के लिए था, क्योंकि यही वजह थी कि मैंने इस कंपनी को ज्वाइन किया था। मैंने कुछ देखा, मैंने कुछ सुना और मुझे उम्मीद है कि वह सब अब भी होने वाला है। धन्यवाद मार्टी। मुझे बहुत अफसोस है कि आपके साथ ऐसा हो रहा है। यह आपके साथ भी हो रहा है। हाँ, मैं दुखी हूं। आज उस पोस्ट के साथ सबसे बुरा मामला हो गया। मैं मूर्ख था, इतना मूर्ख कि मैंने सोचा कि ऐश मुझे किसी चीज से बचा रहा है, लेकिन साफ तौर पर वह ऐसा नहीं कर रहा था। और जैसा कि मैंने कहा, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूं। मैं बस चाहता हूं कि जो भी जानता है, चाहे ऐश, आप या कोई और, अगर किसी को पता है कि मैंने क्या किया, तो आप मुझसे संपर्क करें और मुझे बताएं। हम इसके बारे में बात कर सकते हैं। आपने पहले ही अपना मन बना लिया है, लेकिन कम से कम सामान्य शिष्टाचार तो होना चाहिए। क्या भगवान हमें ऐसा करने के लिए कहेंगे? खैर, मैं अब जा रहा हूं और सच में किसी भी सकारात्मक प्रतिक्रिया का इंतजार करूंगा। मुझे इसकी जरूरत है, और रॉबिन को भी। खैर, माफ कीजिए कि हमें यह करना पड़ा। मैं 6 साल 6 महीने में इस कंपनी में, यह मेरी जिंदगी का सबसे बुरा दिन है, चाहे वो सेहत के लिहाज से हो या इस मामले में। लेकिन मेरे पास रॉबिन है और कुछ लोग हैं जिन्होंने मुझसे संपर्क किया है, और उम्मीद है कि पोस्ट के बाद भी वे मुझे प्यार करते रहेंगे, क्योंकि मैं तो अब भी उन्हें प्यार करता हूं। मैं बस दुखी हूं। मैं सच में बहुत बहुत दुखी हूं। मार्टी, मुझे एक और बात कहनी है, कृपया। ठीक है। मुझे पहले ही नफरत भरे मेल मिलने शुरू हो गए हैं। मुझे पहले ही ऐसे लोगों के संदेश मिलने लगे हैं जो मुझ पर भरोसा करते थे, मुझ पर विश्वास करते थे, मुझे प्यार करते थे। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम हो कौन? और इससे भी बुरा बहुत कुछ। तो अगर कोई ये सुन रहा है तो आपको ऐसे संदेश भेजने की जरूरत नहीं है। ये अपने आप में ही काफी बुरा है। अपने इस बारे में खुद के जज्बात संभालें, क्योंकि हमने कुछ भी गलत नहीं किया है। और अगर मुझे ऐसे संदेश मिलते हैं तो मैं अभी कह रहा हूं, मैं जवाब नहीं दूंगा और शायद आपको ब्लॉक भी कर दूंगा। हाँ, मैं ये स्वीकार नहीं कर रहा हूं। माफ कीजिए, मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता। मेरी सेहत इसे बर्दाश्त नहीं कर पाएगी और मैं इस तरह की नकारात्मकता और गुस्से के साथ आगे नहीं बढ़ सकता, क्योंकि मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है। हाँ। और अब मैं साइन ऑफ कर रहा हूं। अलविदा। 好的，现在跟大家说一声再见吧。啊，